नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आज हम लोग किस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और रेडियो ऑपरेटर जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक कॉमन हैं और कौन कौन से टॉपिक कॉमन नहीं हैं उनके बारे में भी हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रेडियो ऑपरेटर में भी कॉमन है और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में भी कॉमन है। और ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की है। बहुत शानदार जॉब है। यदि आप लोग पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और इसके हम लोग बात करें कि कितने नंबर का ये एग्ज़ाम होगा और वहाँ पर क्या इसके लिए बाउंडेशन है या फिर नहीं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और फिर हम लोग बात कर लेंगे सिलेबस के बारे में, और फिर हमें पढ़ना क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझना। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें इसमें कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और 400 नंबर में क्या क्या शामिल होगा? 400 नंबर में हमारे पास शामिल होगा हिंदी। हिंदी कितने नंबर की शामिल होगी? हिंदी हमारे पास शामिल होगी 100 नंबर्स। कितने की? 100 अंकों की हमारे पास 100 नंबर की हिंदी यहाँ इसमें शामिल होगी। किस में? रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर 100 नंबर की हिंदी शामिल होगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर साइंस का रोल इसमें बढ़ा है। साइंस का रोल है इसमें, साइंस होगी, या फिर इसी के साथ इसी में जनरल साइंस है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं। हमारे पास पॉलिटी इसमें शामिल होगी, यूपीसी में शामिल होगी, ज्योग्राफी इसमें शामिल होगी। सभी के सभी इसमें जर्नल साइंस में शामिल होंगे। जर्नल साइंस में ये भी कितने नंबर का होगा? ये भी 100 नंबर्स का होगा। हमारे पास हिंदी प्योर 100 नंबर्स, साइंस हमारे पास और जर्नल साइंस मिलाकर हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 100 नंबर्स का होगा ये। और उसके बाद मैथ कितने नंबर का होगा? मैथ्स भी हमारे पास 100 नंबर्स का ही होगा। और उसके बाद हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमारे पास कितने नंबर की होगी? रीजनिंग भी हमारे पास 100 नंबर्स की होगी। यानी 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। जैसे पैटर्न्स यूपीएसआई का था, जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का था, वहाँ पर 400 नंबर्स के हमारे पास क्वेश्चन पेपर था, वो उसके नंबर थे हमारे। और वहाँ पर बाउंडेशन क्या थी? वहाँ पर यूपीएसआई के एग्ज़ाम में बाउंडेशन थी 50% हमारे पास ओवरऑल होना चाहिए पास आउट, और उसके बाद 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या बाउंडेशन दी गई है? इसमें बाउंडेशन दी गई है हमारे पास हिंदी में भी, साइंस और जर्नल साइंस में और मैथ्स में, और हमारे पास रीजनिंग में हमारे पास क्या है, क्या होना चाहिए? हमारे पास इसमें ओवरऑल 50% हमारे पास होने चाहिए। ओवरऑल नहीं, ओनली 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए? 50%। ये हमारे पास कंडीशन है। जैसे हिंदी में 50% हमारे पास यहाँ पर 50%, साइंस और जर्नल साइंस में और मैथ्स में 50%, और हमारे पास 50% ही कहाँ पर होने चाहिए? रीजनिंग में। यहाँ पर बाउंडेशन दी गई है प्रत्येक सब्जेक्ट 50% क्रॉस तो होना ही चाहिए। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग, जो सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा यहाँ पर, मैं मोस्ट ऑफ साइंस की बात करूँगा आपके साथ। साइंस हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जो यहाँ हमें पढ़ने हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास ये 100 नंबर के हैं, और 50 तो लाने बिल्कुल अनिवार्य हैं यदि एग्ज़ाम में क्वालिफाइड होना है तो हमारे पास यहाँ पर 50 50 50 50 तो कितने होने चाहिए? 200 तो होने ही चाहिए, और उसके ऊपर होंगे तो आपका प्रॉफिट है। तो हम लोग बात करते हैं अब साइंस के सिलेबस की। फिर हम लोग साथ के साथ हिंदी में क्या हम लोग पढ़ सकते हैं
उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, बाकी हम लोग इसको अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सिलेबस के। और हमारे पास ये मेरे पास निकला हुआ है, मैंने निकाल के रखा हुआ है क्या क्या हमारे पास, देखो ये लिखा हुआ है पूरा एकदम प्रॉपर सिलेबस डाउनलोड किया है मैंने। हम लोग समझने वाले हैं इसको, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ये है हमारे पास रेडियो ऑपरेटर का, और दूसरा हमारे पास ये निकला हुआ भी है, दूसरे की भी हम लोग बात करें यहाँ पर रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर का भी मेरे पास है। तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेडियो ऑपरेटर में क्या सिलेबस है साइंस का। देखो, क्योंकि पहले हम लोग साइंस पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको साइंस पढ़ाई थी, और शानदार तरीके से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस को। देखो, रेडियो ऑपरेटर क्या क्या है हमारे पास साइंस के सिलेबस में। तो हमारे पास साइंस के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है लिखा हुआ इकाइयाँ एवं मापन एवं आयाम। क्या है हमारे पास सिलेबस लिखा हुआ, इकाइयाँ, यूनिट्स जो होती हैं हमारे पास, इकाइयाँ, और दूसरा है हमारे पास इकाइयाँ कोमा मापन व आयाम। यहाँ पर हम लोग एक यूनिट्स की बात करेंगे, किसकी यूनिट्स क्या है। जैसे हम लोग बात करें आवेश की यूनिट्स क्या होती है, कूलाम, रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओम, और हमारे पास एरिया की यूनिट्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वॉल्यूम की यूनिट्स क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सारे के सारे शानदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद मापन है, मापन में कौन कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें बैरोमीटर किस लिए आता है, एनीमोमीटर किस लिए प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टैकोमीटर किस लिए प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओडोमीटर किस लिए होता है, स्पीडोमीटर किस लिए होता है। सारे के सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। आयाम की हम लोग बात करते हैं, आयाम इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस जैसे MLT-2, ये क्या डायमेंशंस किसकी होती हैं, जैसे MLT में डायमेंशंस होती हैं, और उसके साथ ही एरिया की क्या डायमेंशन है, और वॉल्यूम की क्या डायमेंशन है, रेजिस्टेंस की क्या डायमेंशन है, और हमारे पास, और जैसे हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध है हमारे पास, उसकी क्या डायमेंशन है, और प्रतिबल की क्या डायमेंशन है, बल की क्या डायमेंशन है, और प्रेशर की क्या डायमेंशन है, उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास लिखा है सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या होती हैं। हमारे पास सदिश और अदिश राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या हैं सदिश राशियाँ और वह अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियाँ यानी हम लोग यहाँ पर बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, और हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जैसे डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास अदिश राशि में शामिल होती है, और जबकि हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की यानी विस्थापन की, तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है। कौन कौन सी सदिश राशि हैं, कौन सी नहीं है, किसको सदिश राशि कहेंगे, उसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास है, हमें क्या पढ़ना है, बल व गति के नियम। बल क्या है, कितने प्रकार के बल होते हैं, और गति के नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फोर्स, निगेटिव फोर्स होता है या फिर नहीं होता है, कितना फोर्स किस बॉडी पर लगाएंगे, कितना वर्क हमें मिलेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सीधे तौर पर वर्क फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास लिखा है कार्य कोमा शक्ति व ऊर्जा। हमारे पास कार्य कोमा शक्ति व ऊर्जा,
इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वर्क, पावर एंड एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, किसको हम लोग वर्क कहेंगे, निगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, और हमारे पास शून्य वर्क क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कार्य को और पावर्स की हम लोग बात करेंगे, पावर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है, कितने प्रकार की एनर्जी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छे से हम लोग इन पॉइंटों को पढ़ने वाले हैं। बाकी ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या क्या है सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग उनको पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास लिखा है घूर्णन गति, उसको क्या होती है घूर्णन गति, रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति क्या होती है। हमारे पास जो फैन मूव करता है वो क्या है, फैन की गति कैसी गति है, घूर्णन गति है या फिर हमारे पास परिभ्रमण गति है या परिक्रमण गति है। किस प्रकार से हम लोग इसको परिक्रमण से मेल कर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और हमारे पास परिभ्रमण से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। किसको हम लोग क्या परिभ्रमण को क्या घूर्णन गति कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते, उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लिखा है, जैसे हमारे पास ग्रहों और उपग्रहों की गति, ग्रह और उपग्रहों की गति। अगला पॉइंट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रह और उपग्रहों की गति, ग्रह और उपग्रहों की गति। यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, ग्रह और उपग्रह की गति कैसी होती है, हमारे पास क्या हमारे पास नियम लगते हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैपलर के नियम क्या हैं, समान समय में समान दूरी तय करते हैं ग्रह, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत शानदार तरीके से। अगला हमारे पास लिखा है, हमारे पास वाटर या फिर जल क्या होता है। जल हमारे पास जल में कौन सी अशुद्धि मिली होती हैं, क्या कठोर और मृदु, किस प्रकार का जल, हमारे कितने प्रकार का जल होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, जल के बारे में, जल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है वैद्युत रासायनिकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल शामिल होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में, वैद्युत रासायनिकी, वैद्युत रासायनिकी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारे पास लिखा है कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। हमारे पास यहाँ से जल लगाकर वैद्युत रासायनिक, और एक हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए। कार्बनिक यौगिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक, कौन कौन से हैं, किन को हम लोग कहेंगे कार्बनिक यौगिक, किन को हम लोग नहीं कहेंगे, और प्लास्टिक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लास्टिक, और इसको हम लोग बात कर सकते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ये टॉपिक हमारे केमिस्ट्री के हैं, ये भी टॉपिक हमारे केमिस्ट्री का है, और ये भी टॉपिक हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये हमारे सारे के सारे किस से रिलेटेड हैं, ये फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक हैं, जिनको हम लोग शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये तो सिलेबस हुआ किसका, रेडियो ऑपरेटर का। रेडियो ऑपरेटर में हमें सिर्फ इन टॉपिकों को पढ़ना है बहुत शानदार तरीके से। और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की हम लोग बात करें तो वहाँ पर क्या क्या टॉपिक जुड़ जाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी क्या अलग हमें पढ़ना है, तो पहले आप लोग इनका स्क्रीन शॉट ले लो। और ये हमारे पास साइंस शामिल होगी 100 नंबर्स में, और 100 नंबर्स में इसी के साथ शामिल होगी जर्नल साइंस, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखकर बता दिया था। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, और फिर हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में क्या जुड़ा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका।
अब हम लोग असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के बारे में क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं साइंस का। मोस्ट ऑफ अधिक सिलेबस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में है साइंस का। क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखना। सबसे पहला टॉपिक भौतिक जगत तथा मापन। ये तो सभी में मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी हमारे पास हो मापन वाला चैप्टर। यूनिट्स, डायमेंशंस क्या होती हैं, मेज़रमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया मापन क्या होता है पहले वालों में। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स क्या है, क्या क्या शामिल होगा इसमें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है शुद्ध गति की। और फिर अगली हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास लिखा है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गति के नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है गति के नियम, कितने होते हैं, किस प्रकार से हम लोग परिभाषित इनको कर सकते हैं, शानदार तरीके से हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास लिखा है इसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कंपेयर करना आप लोग क्या क्या सब हमारे पास सेम है, जो इसमें भी पढ़ने हैं और हमारे पास रेडियो ऑपरेटर में भी पढ़ने हैं। क्या है हमारे पास कार्य कोमा ऊर्जा, कार्य, शक्ति व ऊर्जा। यदि हम लोग कार्य पढ़ेंगे तो बल भी हमें पढ़ना होगा, यानी रिलेटेड टॉपिक हैं एक दूसरे से ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, क्या हाँ जी का मान परिवर्तित होता है, जी का मान होता कितना है और कहाँ चेंज होता है, ध्रुवों पर कितना होता है, विषुवत रेखा पर कितना होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में क्या है, सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो बैटरी होती है हमारे स्थिर स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो स्थिर वैद्युतिकी में शामिल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में, इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में, वैद्युत विभव और उसके बाद इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और अगली बात हम लोग यहाँ पर करें तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चुंबकत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चुंबकत्व होता क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कहाँ पर सबसे अधिक, जैसे हम लोग कह सकते हैं अट्रैक्शन कहाँ पर अधिक होता है और हमारे पास आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण कहाँ अधिक होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है हमारे पास। क्या है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत, यहाँ पर हम लोग बात करें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं एसी और डीसी क्या होती हैं उसके बारे में, अल्टरनेटिव करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है, वहाँ पर उसके बारे में बात की गई है। अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धाराएं क्या होती हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चेंजेस होता है या फिर नहीं होता, हमारे पास अल्टरनेटिव करंट चेंज होती है या फिर नहीं होती, यानी प्लस में जाती है या फिर माइनस में जाती है, या फिर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में चलती है करंट, कौन सी करंट स्ट्रेट लाइन में चलती है और किस में हमारे पोल चेंज होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास लिखा है चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे
चुंबकीय तरंगे, ये हमारे पास। और अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, डिवाइस क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये अलग हैं और उसके बाद ये हैं। और हमारे पास अगला लिखा हुआ है संचार व्यवस्था प्रणाली, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। संचार व्यवस्था प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट हमारे पास लिखा है प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बात करें प्रकाशिकी, हमारे पास एक मेन और अच्छा टॉपिक होता है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रकाशिकी, या फिर हम लोग कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ये हमारे पास सिलेबस किसका है, ये हमारे पास साइंस का सिलेबस है। और सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे रेडियो ऑपरेटर के सिलेबस को, क्योंकि बहुत छोटा और बहुत इंटरेस्टेड है, काफ़ी सारे पॉइंट इसमें इसके कवर हो जाएंगे वहाँ पर रेडियो ऑपरेटर में ही। तो पहले हम लोग रेडियो ऑपरेटर के सिलेबस को पढ़ेंगे और उसके बाद जो पॉइंट बच जाएंगे उसके बाद हम लोग आगे के लिए इनको शुरुआत कर देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको पढ़ना है या फिर नहीं। पढ़ना तो है ही आपको, है ना। तो शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ पूछना हो और भी कोई पॉइंट पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हिंदी के पॉइंट कौन कौन से हैं, किन को हम लोग पढ़ेंगे, वो आगे हम लोग बात कर लेंगे हिंदी के पॉइंटों की, जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं आपको करा सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो शुरुआत करेंगे हम लोग अपने किससे, साइंस से। मापन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और सिलेक्शन आप लोग लोगे तो आप लोगों को ही बेटर लगेगा, आप लोग देखना। बाकी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए, देखो है नहीं, बाकी जॉब तो चल ही रही है, पढ़ाई भी आप लोग करो यार, है ना। और सभी को यही कहूँगा कि पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, फिर आप लोग इन्जॉय करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।